Very good evening, students. This is Rahul Dev, and welcome back to the Vidya Mandiri classes. Today we are going to study class 9 science, chapter number 3rd, which is atoms and molecule. Okay. So इस पूरे चैप्टर में बेसिकली बच्चा मैं आपको बता दूं हमें पढ़ना क्या क्या है, इसकी फ्लो जो है ना लेवल क्या होगा, फ्लो की जो है हायरार्की क्या होगी, राइट। तो बच्चा अब यहाँ पे समझो, हमको सबसे पहले ये समझना है कि एटम है क्या और इसमें इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं और जिन साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया है उन सारी चीजों पे हम बात करेंगे पहले, राइट। और जब हम इस चीजों पे बात करते हुए आएंगे तो हमको पता लगेगा कि हम एक्चुअली केमिस्ट्री की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, राइट। हम यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, वी आर स्टडिंग हिस्ट्री ऑफ द केमिस्ट्री, कि कैसे कैसे चीजें इवॉल्व हुई, राइट। तो स्टार्टिंग विद कि हम करना क्या चाह रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे दो बेहतरीन लॉज के बारे में, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर दो लॉज आएंगे। एक आएगा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा आएगा लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दो बेहतरीन साइंटिस्ट एंटनी लैवोजियर और जे प्रॉस साहब ने इसको इस लॉ को बनाया, राइट। और इसी लॉ से प्रभावित होकर के और कुछ अपने जो ज्ञान के अनुसार जो उन्होंने एटम के बारे में जाना है, एक हमारे अजीब टाइप के साइंटिस्ट आए थे जो कि जर्मन के थे, दैट इज डाल्टन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी फेमस पर्सन। उन्होंने इन दोनों लॉ से प्रभावित होकर के अपनी थ्योरीज दी, यस माय डियर, उन्होंने अपनी थ्योरीज दी, एटॉमिक थ्योरी दी। और जब उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी उसके बाद फिर साइंस में एक रिवॉल्यूशन आ गया। बहुत सारे साइंटिस्ट लगे भिड़े पड़ गए कि उनके एक बयान पे कि एटम जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है। अभी तक सब लोग ये जानते थे कि मैटर इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, राइट। बट जैसे डाल्टन साहब का स्टेटमेंट आया और उनकी थ्योरीज में बजाबते ये दर्ज है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट, तो दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे पड़े कि जो है इनको कैसे गलत साबित करे या फिर ये जो सही है तो उसकी सत्यापन क्या है, उस चीज पे लगे पड़े। और फिर थोड़ा से आगे बढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, तो हम लोग बात करेंगे कि कैसे सिंबल्स तैयार हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के, पीरियोडिक टेबल कैसे तैयार हुआ, ये सारा चीज अपन लोग को पढ़ना है। आगे जैसे बढ़ेंगे तो हम एटम की कुछ चीजें को बारे में पढ़ेंगे, दैट इज उनकी वजन, एटॉमिक मास क्या होती है, राइट। अभी फिलहाल हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल है उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये 4th चैप्टर में पढ़ना है, राइट। लेकिन अभी इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि एटम की मास क्या होती है। और उसके बाद सबसे अहम बात कि एटम जो है अभी तक स्टेबल है या नहीं है, इस पे कोई तो व्याख्या नहीं थी। बट आपको पता है कि दुनिया में हर कोई जब जन्म लेता है तो अनस्टेबल होता है कुछ समय तक, राइट। और हमेशा सब लोग स्टेबिलिटी की तरफ भागते हैं, am I clear? तो बच्चा उसी तरीके से आगे चलकर आप जब को पता लगेगा ना कि एटम जो ढेर सारे एलिमेंट्स है, उनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हुए जो कि स्टेबल थे और उनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि अनस्टेबल थे। तो उनको छोड़ के जो कि स्टेबल थे, हम बात करते हैं अनस्टेबल की, तो हम ये पता लगाते हैं कि आखिर ये अनस्टेबल थे क्यों, राइट। और अनस्टेबल और होने का कारण क्या है, और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि उसको स्टेबिलिटी मिलेगी कैसे। और जब स्टेबिलिटी मिलेगी कैसे ये जब पता लगाएंगे बच्चा अपन ऑक्टेट थ्योरी से, तो उसके बाद हमको पता लगेगा कि जो एटम है अपनी स्टेबिलिटी को तलाश करने के लिए चले जाते हैं आयंस के फॉर्म में। और ये जो आयंस है बच्चा, ये एक टेम्पररी फॉर्म है ना, एक टेम्पररी फॉर्म है। और इसी टेम्पररी फॉर्म को परमानेंटली स्टेबल होने के लिए बच्चा हम जितने भी एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल्स का शक्ल ले लेते हैं। आ रही है बात समझ? तो बच्चा ये था पूरा ओवरऑल। हाँ, एक और चीज है कि जब हम मॉलिक्यूल की तरफ आ गए और हमको पता लग गया कि एटम जो है वो एटम जो कि अनस्टेबल थे, स्टेबल होने के लिए आयंस और फिर मॉलिक्यूल का शक्ल ले लिए हैं, उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जैसे मॉलिक्यूलर मास, राइट, इसकी बात करेंगे। बीच में हम जो है एटमिसिटी की भी बात करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो सबसे अहम हिस्सा है क्लास 9th का, जो कि फिलहाल अभी सिलेबस से हटा दिया गया है, बट आई विल टीच हियर, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, राइट। कि ये मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर ये जो मोल कॉन्सेप्ट बता दूंगा बच्चा, वो 11th क्लास के लेवल का बताऊंगा आपको, क्योंकि फिर से आपको 11th में जरूरत पड़ेगी
फिलहाल आपके सिलेबस से हट